नमस्कार मित्रों, मैं हूं मनोज ओझा और हम पढ़ रहे हैं संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हमने वर्णमाला, उच्चारण स्थान और स्वर संधि पढ़ ली है। अब व्यंजन संधि हम पढ़ रहे हैं और व्यंजन संधि में आज जो हम संधि पढ़ने वाले हैं वो है छत्व संधि। छत्व संधि का मतलब क्या होता है? छ हो जाना। छ होता है, इसमें छ का होना ही छत्व संधि कहलाती है। जब ये छ है, ये छ किसको होगा? तो यहाँ बताया गया है श जो है, श तीनों श नहीं, केवल श जिसे हम इचु यशा नाम तालु अर्थात तालव्य श जिसको कहते हैं वो श, उसके स्थान पर, इस श के स्थान पर छ हो जाना, इस श के स्थान पर छ हो जाना, इसी वही होती है छत्व संधि। लेकिन ध्यान रहे, ये जो है इस श को छ हो जाता है किंतु विकल्प से। और अब तक हम जो संधियाँ हमने पढ़ी हैं उन सब में हमने एक चीज़ देखी है कि जहाँ भी विकल्प शब्द आता है वहाँ उसके दो रूप बनते हैं। दो रूप से तात्पर्य है कि एक तो रूप संधि वाला होगा अर्थात श जो है इस श को छ होगा, एक तो रूप छ वाला होगा, और एक होगा जिसमें श जो है वो श ही रहेगा अर्थात नो चेंज, इसको कोई भी बदलाव, किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। विकल्प से जब भी होगा तब इस प्रकार से मूल रूप वाला भी उदाहरण आएगा और जो रूप परिवर्तित होता है वो भी उदाहरण उसका आता है, दोनों प्रकार के आएंगे। अब चलिए बात करते हैं, अब ये ऐसी स्थिति कब होगी? तो देखिए यहाँ ये देखिए, ये पूरा सूत्र दिया हुआ है। पदांत अर्थात पद के अंत में यदि कौन कौन से वर्ण हो? वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा अथवा तो चौथा वर्ण। वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण, इनमें से कोई भी वर्ण हो और ठीक इसके बाद में श हो, ठीक इसके बाद में क्या हो? श हो, तो श को छ हो जाता है। देखिए, अब तक हमने जो संधियाँ पढ़ी हैं उन सभी संधियों में हमने यही देखा है कि प्लस के आगे कुछ वर्ण होने चाहिए और प्लस के बाद में कुछ वर्ण होने, कोई वर्ण है जो बदलता है अथवा तो कभी पहले वाला भी बदलता है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी कंडीशन को और थोड़ा हमें अच्छे से देखना होगा। देखिए, प्लस के आगे क्या होना चाहिए? वर्ग का पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा वर्ण, और उसके बाद में श है। लेकिन इस श के बाद में भी कुछ शर्त हैं। इस श के बाद में कोई भी स्वर हो अथवा तो ह हो अथवा अंतःस्थ वर्ण अथवा वर्ग का पंचम वर्ण। देखो, स्वर, ह, अंतःस्थ, अंतःस्थ में कौन से वर्ण आते हैं? य, व, र और ल। और वर्ग का पंचम वर्ण, पंचम वर्ण अर्थात क वर्ग का पंचम वर्ण ङ, च वर्ग का पंचम वर्ण य, ट वर्ग का पंचम वर्ण न, त वर्ग का पंचम वर्ण न और प वर्ग का पंचम वर्ण म। इनमें से अगर कोई भी वर्ण इस श के बाद आए तो ही ये सारी कंडीशंस जो है वो अप्लाई होगी। वैसे मेरा मानना है कि रीट तक के विद्यार्थियों के लिए अथवा कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए इसके उदाहरण हालांकि पाठ्यपुस्तकों में मिलते हैं, इसलिए हमने इस संधि को पढ़ा है, लेकिन एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस बहुत ही कम लगते हैं। रीट में बहुत कम चांसेस रहते हैं। हाँ, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के लेवल की अगर हम बात करें संस्कृत विषय की तो उसमें इस प्रकार के उदाहरण पूछे जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम हिंदी की संधियों की बात करें तो वहाँ पर भी इस प्रकार की संधियाँ जो हैं उसके कुछ नियम बनाए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम 8-9 संधियों को पढ़ चुके हैं तो 1-2 संधियाँ हमें बाकी भी नहीं रखनी चाहिए। तो और बहुत सरल हैं, इसमें भी कोई विशेष टफ चीज़ नहीं है। तो देखिए, इसका नियम क्या है? नियम क्या कहता है कि पदांत में, पद के अंत में यदि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा अथवा चौथा वर्ण आए और उसके ठीक बाद में श आए, और श के बाद की भी कंडीशन है, ये कंडीशन हर किसी संधि में नहीं होती, बहुत कम संधि, रेयर केस में ही इस प्रकार की कि दो वर्ण तो आ गए, प्लस के पहले वाला और प्लस के बाद वाला, और उसके बाद भी कोई कंडीशंस हैं तो वो
उसमें यदि स्वर ह अंतस्थ या पंचम वर्ण आए तो इस श के स्थान पर छ हो जाता है। इस श के स्थान पर क्या हो जाता है? छ हो जाता है। अब देखिए यहाँ एक चीज़ बहुत विशेष हमें ध्यान देने योग्य है। जैसे यहाँ एक उदाहरण आपके सामने दिया गया है, इस उदाहरण को ध्यान से देखिएगा। क्या है इसमें? यहाँ लिखा हुआ है तद प्लस शिवः, तद प्लस शिवः। अब देखिए यहाँ आगे द अर्थात वर्ग का तीसरा, तवर्ग का तीसरा अक्षर है अर्थात और पदांत है। उसके बाद श शंकर वाला आया और श के बाद में ई है। ध्यान रखिएगा, श के बाद में ई है। कुछ लोग ई की मात्रा पहले होने के कारण इस ई को पहले मान लेते हैं, लेकिन ये श के बाद वाली ई है। तो ये द के बाद श और श के बाद में ई है, तो इस श में बदलाव संभव है और ये क्या होगा? छ हो जाएगा। लेकिन ये कार्य कैसे होता है? विकल्प से। अर्थात आपकी इच्छा है तो श को छ कर बदलिए और इच्छा नहीं है तो मत बदलिए। तो श को छ आदेश हो गया। देखिए यहाँ ये श जो है, इस श को कौन सा आदेश हो गया? छ आदेश। अब आगे वाले तद की बात करते हैं। तद, अब इस तद में हमने देखा था कि यदि पदांत, जष्ट संधि को याद कीजिए, इस संधि को पढ़ने से पहले हमें ये दो संधियों को भी पढ़ना चाहिए, श्चुत्व और चर्त्व। सॉरी, जष्ट नहीं, चर्त्व और श्चुत्व। तो ज जो है, इस ज को क्या आदेश हो जाएगा? सॉरी, तद का जो द है, इस द के बाद में आया है श और हमारा सूत्र क्या कह रहा था? स्तोहो श्चुना श्चुः, स्तोहो श्चुना श्चुः। और उसके अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ तवर्ग है और तवर्ग के बाद में श या च वर्ग कोई भी हो, तो यहाँ द को कौन सा आदेश हो जाता है? त जो द है ये ज में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ज में। उसके बाद की बात कि यदि ये ज जो है, इस ज के बाद में वर्गों का पहला या दूसरा कोई भी वर्ण आए। अब देखिए यहाँ हमने श को छ कर दिया था, तो इस कारण से अगर वर्ग का कोई भी पहला दूसरा वर्ण आए तो इसको क्या आदेश हो जाता है? च आदेश हो जाता है। तो इस कारण से यहाँ क्या रूप सिद्ध होगा? तद जो है, जो हम ऊपर तद लिख रहे थे, अब ये किस में बदल गया? तच में बदल गया, क्योंकि द को पहले ज हुआ, इस द को ज हुआ और ज के बाद में इसको च आदेश हो गया। तो यहाँ बाकी की संधियाँ भी काम कर रही हैं, श्चुत्व और श्चुत्व। तो ध्यान रखिएगा, ज और च ये दोनों आदेश हुए, ये श्चुत्व और चर्त्व के कारण हुए हैं, न कि इस संधि के कारण। तो अब देखिए हमारे पास तद का तच बन गया और शिवः जो है, शिवः ये श जो है ये छिव में बदल गया। ये जो है श छ में बदल गया, तो क्या बना? छिवः। और रूप को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तच्छिवः। क्या रूप बनेगा? तच्छिवः। लेकिन फिर ध्यान देना है, ये तो एक रूप बना। यदि हम संधि नहीं करते, अर्थात ये छत्व संधि विकल्प से है, हमारी इच्छा हो तो कीजिए, नहीं तो छ को हम श ही रहने देंगे। अगर ऐसा करते हैं तो क्या रूप बनेगा? तच्छिवः। क्या रूप बनेगा? तच्छिवः। इस प्रकार का रूप सिद्ध होता है। आइए दूसरे उदाहरण भी देख लेते हैं। तद प्लस शिला, तो द को च हो गया तो तच्छिला, और अगर हम छ नहीं बनाते तो तच्छिला। तद प्लस श्रुत्वा, तो क्या बनेगा? तच्छ्रुत्वा और तच्छ्रुत्वा। उत् प्लस श्वासः, उच्छ्वासः और उच्छ्वासः। तद प्लस श्लोकम, तच्छ्लोकम या तच्छ्लोकम। इस प्रकार से बहुत ही छोटी संधि है ये, और एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। इसके बाद हमारे एक और संधि बाकी रहती है और वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।